दोस्तों, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उस सामने वाले इंसान की कमियां बिल्कुल भूल जाते हैं। उस पार्टनर के अंदर जितने भी कमियां होती हैं उन सभी कमियों को भूल जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि पार्टनर के अंदर कुछ कमियां भी है। पार्टनर धोखेबाज है, ये भी हम भूल जाते हैं। पार्टनर ने हमें कितना दर्द दिया है, ये भी हम भूल जाते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये भी भूल जाते हैं कि पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और पार्टनर मेरे साथ लाइफ गुजारेगा या फिर वो धोखा देकर जाएगा, क्या वो मेरे साथ कोई मतलब निकाल रहा है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आती है दोस्तों। तो जिस इंसान से हम प्यार करते हैं, कुछ उम्मीदें भी उससे लगाते हैं, उससे अपने सपने भी हम लोग जोड़ लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रिलेशनशिप टूट जाता है। उस समय हमारी उम्मीदें धरी रह जाती हैं, यानी रखी रह जाती है। हम सोच नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे हो गया। जिस इंसान को मैंने अपनी जान से ज़्यादा प्यार किया था, जिस इंसान को मैंने टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन आज वो इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, वो इंसान मुझे धोखा देकर चला गया है। दोस्तों, जिस इंसान से आप टूट कर मोहब्बत करते हैं, उस इंसान के बारे में जानना आपका बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, लेकिन आप उसके बारे में जानते नहीं हैं। आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है, 2-4 हज़ार की नौकरी कर रहा है या ठीक ठाक नौकरी कर रहा है, तो आप उसको अपना दिल दे बैठते हैं, उसकी पिछली लाइफ के बारे में नहीं सोचते। और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन फिर आपको जब पता लगता है कि इसकी बैकग्राउंड ऐसी है, ये रहने वाला वहां का है, ये इस तरीके का बंदा है, तो फिर क्या होता है, आप और ज्यादा टूट जाते हैं। पार्टनर ने तो आपको यूज करना चाहा था, लेकिन आप उससे उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर वापस नहीं आ रहा तो आपको इतना बोलकर साइलेंट हो जाना है। पार्टनर वापस आएगा और रिजल्ट आएगा, रिलेशनशिप में ऐसा रिजल्ट आएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, कुछ मैंने ट्रिक यूज करी थी। दोस्तों, थोड़ा समझना मेरी बात को। दोस्तों, जब ब्रेकअप हमारा होता है तो ब्रेकअप होने के तुरंत बाद हम लोग परेशान हो जाते हैं कि इस इंसान के बिना अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। इस इंसान को तो मैंने टूट कर मोहब्बत की थी और ये इंसान मुझे छोड़कर चला गया है, इससे तो मेरी उम्मीदें जुड़ी है, अब मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, आप उस पार्टनर को कॉल लगाना शुरू करते हैं। लेकिन पार्टनर पहले ही इरिटेट हुआ है आपसे। आपने एक कॉल किया, वो नहीं उठाएगा। दूसरा कॉल आपने कर दिया, वो नहीं उठाएगा। तीसरा कॉल भी आपने कर दिया, वो नहीं उठाएगा। आखिर में कंडीशन ये आएगी, आप डेली अगर उसको कॉल करोगे तो वो आपको ब्लॉक कर देगा। अब आ जाते हैं आप व्हाट्सएप पर। अब व्हाट्सएप पर एक मैसेज करते हैं, एक मैसेज में उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई बात भी आपकी नहीं समझी और ना आप समझा पाए हैं। उसने यस, ओके, ठीक है, बस इतना बोल के आपसे बात करना बंद कर दिया। अब एक सिचुएशन आती है जिसको आप समझ नहीं पाते हैं। आप एक पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, आपने ऐसा क्यों किया है, वैसा क्यों किया है, आपने मुझे धोखा दिया है, आप मेरी बात को नहीं समझ पाते हैं, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। ये सबसे बड़ी गलती आपने की है। आपने अपनी लाइफ का जो काला चिट्ठा है ना, वो उस पैराग्राफ में लिखकर भेज दिया है। अब वो पार्टनर समझ चुका है, ये परेशान हो चुका है। गुस्सा आपको हमेशा नुकसान देता है। अगर आप सामने वाले इंसान पर एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको बार बार गुस्सा आता है, आप सोचते हैं कि यार इसने तो बड़ा गलत मेरे साथ किया है, इसने तो मुझे धोखा दिया है, अभी मैं सिखाता हूं इसको मजा। लेकिन मजा सिखाने के बजाय आप उसमें डूब जाते हैं। समझ रहे हैं? जैसे जुआ का खेल होता है ना, जुआ देखा आपने? जुआ जो लोग सट्टा वगैरह खेलते हैं, वो थोड़ा पैसा लगाते हैं पहले, वो सोचते हैं कि चलिए ठीक है, एक बार वो जीत भी जाते हैं। लेकिन फिर क्या करते हैं, वो थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा अपना लुटा देते हैं। और जब लुटा देते हैं तो वो खाली हो जाते हैं, फिर उनके पास कुछ बचता नहीं है। यही सेम कंडीशन होती है रिलेशनशिप में। पहले हम अपने आप को थोड़ा झुकाते हैं, फिर और झुकाते हैं, और फिर अपने आप को बिल्कुल लुटा देते हैं। उस पार्टनर को इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं एक गेम इसके साथ खेल रहा हूं। कुछ लोग तो आपके साथ गेम खेलने के लिए ही आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, मेरा पार्टनर ऐसा नहीं था, वो तो धोखा दे ही नहीं सकता था, उसकी तो दिमाग में कुछ उलट पुलट चल रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? आप सोचते हैं कि यार मेरे पार्टनर तो मुझसे बड़ा प्यार करता था, लेकिन ऐसा कैसे हुआ है? दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। आपका पार्टनर पहले से ही ऐसा था, अब कुछ अलग बदलाव नहीं हुआ है। अगर कुछ अलग बदलाव होता तो आपकी जिंदगी में भी बदलाव होता।
लेकिन कुछ अलग बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले से ही ऐसा है, वो बस आपको दर्द देने आया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात, कुछ लोगों से आपको बचना पड़ेगा। क्लोज फ्रेंड, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, चाहे कोई क्लोज रिलेशनशिप वाला हो, यानी रिश्तों में कोई हो, जैसे दोस्त होते हैं भाई, कोई चाचा का लड़का या इधर उधर का मामला, उनसे आप इस रिलेशनशिप को थोड़ा बचा के रखना। आप यही तो गलती करते हैं। आप सब लोगों में ढोल बजा देते हैं, लोगों को बताते हैं एक्चुअली ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, इससे मेरी शादी होने जा रही है। और कल जब आपका रिलेशनशिप टूटता है, फिर आपकी उम्मीदें भी टूटती हैं, आपकी बातें भी खराब होती हैं, फिर आप कहते हैं कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने रिलेशनशिप बनाया है, आपका 2 साल का रिलेशनशिप था, लेकिन उस रिलेशनशिप के बारे में केवल और केवल आपको पता था, तो आपको दर्द होगा नहीं। लेकिन आप उस रिलेशनशिप को सारी दुनिया के सामने उजागर कर देते हैं, अरे ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरा हीरो है, तो फिर क्या होता है, वो हीरो जीरो बनने में ज़्यादा सेकंड नहीं लेता है। अब समझना मेरी बात को, आपने उस बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से परिचित करा दिया, उस गर्लफ्रेंड को अपनी फैमिली से परिचित करा दिया। अब फैमिली में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा दूजे किस्म के होते हैं, दूजे किस्म समझते हैं, जैसे कोई ड्रिंक करता है, जैसे किसी का बिहेवियर बड़ा खराब होता है। अब उनका बिहेवियर देखने के बाद आपका पार्टनर सोचता है यार मेरी जिंदगी इस परिवार में जुड़ रही है, तो मैं क्या करूं अब। फिर वो आपके साथ लाइफ नहीं गुजारना चाहता, फिर वो सोचता है इससे अच्छा मैं इससे अपनी दूरी बनाऊं और अच्छे से अपनी लाइफ में कोई और लड़की देखता हूं। दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात का, अगर रिलेशनशिप आपने बनाया है उसको किसी को शेयर मत करो, अभी आप अकेले रहिए। जब तक आपको रिलेशनशिप पर विश्वास नहीं होता तो सीधा आप एकदम से अपने मदर फादर से बात करिए कि मुझे शादी करनी है, नहीं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, नेगेटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब दूसरी बात समझना, साइलेंट कैसे होना है। उस पार्टनर से थोड़ा दूरी बना लीजिए। दूरी मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन उससे दूर रहे, उससे आप बात ही मत कीजिए। आप उस पार्टनर से बात करते थे, अगर 2 घंटे आप बात करते थे तो आपको केवल और केवल 10 मिनट बात करनी है, और वो भी सीधे सीधे टॉपिक पर बात करनी है। उसकी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए, आपके प्यार का मुद्दा भी कोई होना नहीं चाहिए। तो क्या करना है, उससे आपने कॉल किया, आपको बस इतनी बात करनी है, आपने खाना खाया, क्या कर रहे हैं, सब एंजॉय तो हो रहा है ना, आपके फेस पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपके ये मान लेना मुस्कान होनी चाहिए आपके मुंह। जब आपके चेहरे पर मुस्कान होगी और आप हंसी हंसी में बात करेंगे तो सामने वाला इंसान समझ जाएगा कि इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, यानी मैं इससे दूर भी जा रही हूं तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो यहां पर अब पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूं। खुशी हमेशा दूसरे आदमी को अट्रैक्ट करती है, लेकिन दर्द दूसरे इंसान को दूर भगाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा जो रिलेशनशिप है फिजिकल से बना हुआ है, मैं उससे बहुत ज़्यादा फिजिकल होता हूं और मैं बहुत ज़्यादा टाइम तक टिक पाता हूं या बहुत टाइम तक मैं उसके साथ रह पाता हूं, ये गलत सिचुएशन है भैया, ये गलत सोच आपकी बन चुकी है। अगर आपको उसकी आदत लग चुकी है और आपको लगता है कि मैं फिजिकल होऊंगा तो मेरा रिलेशनशिप बना रहेगा, नहीं भैया, ये गलत सोच आपकी बन चुकी है। आप एक बात बताइए, जो पार्टनर आपको छोड़कर गया है, आप उसके साथ 2-4 साल से रह रहे हैं, लेकिन फिजिकल भी बहुत बार हुए होंगे, लेकिन फिजिकल हुए हैं तो भी आपका रिश्ता टूट गया, तो क्यों टूट गया। उस इंसान से वो 1-2 बार फिजिकल भी हुआ होगा, चलो मिला भी होगा, उसके साथ कैसे रहने लगा। यहां से जब यहां से तार जुड़ते हैं ना, सब चीजों को इंसान भूल जाता है। अभी आप समझना मेरी बात को, थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं। जो लोग समलैंगिक होते हैं, जैसे लड़कियां लड़की के साथ एक, ये मान लेना सेम शादी हो जाती है भैया, एक ही मैंने देखा है, लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, अब सेम रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। क्यों भैया, वो तो फिजिकल होते नहीं, उनको तो बच्चे भी नहीं होने हैं। क्यों, क्योंकि कनेक्टिविटी कहां तक है, कनेक्टिविटी साइकोलॉजी तक है भैया। जब साइकोलॉजी काम करती है, आप नहीं समझ पाते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है। जो इंसान हमें धोखा देकर जाता है, हमेशा हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। जो इंसान हमें हर्ट करके जाता है, जो इंसान हमें पेन देकर जाता है, हमेशा उसी को अच्छा समझते हैं और उसी के पीछे हमारा दिमाग दौड़ता रहता है। हम उसी के पीछे हमेशा कहते रहते हैं कि अरे यार थी कोई मेरी, अरे मेरा भी कोई था जिससे मैं बड़ा प्यार करती थी, लेकिन बड़ा गंदा निकल गया, कहीं ना कहीं सर मेरी ही गलती रही होगी।
कहीं ना कहीं उस इंसान की गलती रही होगी, इसलिए रिलेशनशिप टूटा। नहीं तो वो प्यार बहुत करता था मुझसे। अरे भैया, अफेयर नहीं है, प्यार नहीं है, आपने 2-4 दिन उससे बात की, 2-3 महीने बात किए और चलिए आप मिल भी लिए उससे, 1-2 बार आप मिलने गए और थोड़ा डीपली मिले, लेकिन वो इंसान जो आपसे मिलने आया है वो किस पर्पज से आया है वो आप कभी समझ नहीं पाए हैं। वो किस लिए आया है? वो इसलिए आया है कि उसको अपनी केवल और केवल जरूरत पूरी करनी है, और वो जरूरत जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन आप अकेले पड़ जाएंगे। यही तो आपको सोचना है। रिलेशनशिप में साइलेंट होने का मतलब यही है, जब आप साइलेंट हो जाते हैं तब उस इंसान को आपकी कद्र होती है। वो इंसान सोचता है कि मैं क्या करूं अब। बस आपको इतना बोलना है, मैंने वीडियो जिस टॉपिक पर बनाई है इतना बोलकर आपको साइलेंट हो जाना है। आपको उसको बोलना है कि आपकी लाइफ आपकी है, आप जैसे भी हैं आप अपने लिए अच्छे हैं, अब मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूं, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, यही सॉल्यूशन था। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे रिजल्ट हो जाएगा, ये तो रिलेशनशिप टूट जाएगा। यही तो गलती आपकी है। रिलेशनशिप एक रबड़ की तरह होता है, जितना आप खींचोगे खींचता चला जाएगा, लेकिन जिस समय आप उस रिलेशनशिप के नजदीक आएंगे तो थोड़ा फिर वही ऐसा ही हो जाता है। आप किसी भी कपल से बात कर लेना, किसी भी, ये मान लेना किसी भी शादीशुदा जोड़े से आप बात करेंगे ना, आप उसके कहेंगे अभी कभी अकेलेपन में किसी से बात करना, बिल्कुल शांत जब हो जोड़ा। आप अगर शादीशुदा हो तो किसी पड़ोसी से या फिर तो आपको लगता है कि बड़ा अच्छा कपल है, बहुत अच्छी जिंदगी इनकी है, उनसे आराम से बात करना, एक दिन आराम से बोलना उनको, एक्चुअली यार मेरी लाइफ में तो बड़े लफड़े हैं, वो मुझे कुछ समझता नहीं। तो आपको तुरंत उधर से आंसर आएगा, अरे यार आपको तो इतना भी समझता है, लेकिन मुझे तो इतना भी नहीं समझता है। जो लोग रोज लड़ते हैं, मैंने देखा है रिलेशनशिप का नियम समझना, रोज हम लोग लड़ते हैं कि आज मैं इस मामले को साफ कर देता हूं, आज ही मैं खत्म करती हूं इस मामले को। ये रोज रोज झगड़ा नहीं चलेगा, रोज रोज ये मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप में लेकर जा, रोज रोज मुझे टॉर्चर कर रहा है। रोज आप सोचते हैं कि यार मैं आज इसको खत्म कर देता हूं, बस कुछ नहीं छोड़ना है इसमें, सब खत्म कर देना है। लेकिन रोज फिर आपका मन नहीं लगता उसके बिना, फिर उसी के साथ जीने का मन करता है, छोड़ भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे। इसको क्या कहते हैं? ह्यूमन साइकोलॉजी। यही तो है सब। उस इंसान को रोज छोड़ना चाहते हैं, रोज उसके साथ रहना चाहते हैं, हर बार गलती करते हैं, हर बार फिर रिलेशन। भैया रिलेशनशिप का नियम यही है कि कोई भी रिलेशनशिप ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे ही गुजर बसर हो जाती है 50-50 साल की, 50-50 साल, 60-60 साल रिलेशनशिप में यानी रिश्तों में रहते हैं लोग, इसी कारण तो रहते हैं। रोज वो लड़ते हैं अपनी पत्नी के साथ, रोज पत्नी लड़ती है अपने पति के साथ, रोज बेटा लड़ता है बाप के साथ, रोज बाप लड़ता है बेटे के साथ, चल रहे हैं। यही तो रिलेशनशिप के नियम होते हैं। लेकिन आप, आज पार्टनर आपके साथ झगड़ा कर देता है, आप उठाते हैं बैग, अरे मुझे नहीं रहना तेरे साथ, तू है कौन, तूने कैसे सोच लिया कि मैं तेरी धमकी खा सकती हूँ, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि तू ऐसा है, और तूने मेरे साथ बड़ा गलत किया है, तू धोखेबाज है। हाँ भैया धोखेबाज है, लेकिन आप धोखेबाज के साथ रह भी रहे हैं, आपका मन ही नहीं लगता धोखेबाज के बिना। क्यों नहीं लगता है? आप समझ रहे हैं? आपको लगता है कि नहीं ये तो फिजिकल की वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं उससे बड़ा प्यार करता हूं, थोड़ा मुझे मजा आ जाता है वो, इसलिए मैं उसके साथ रह रहा हूं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ ऐसा सवाल होता मजे वाला तो दुनिया में बहुत सारे मामले घूम रहे हैं। लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन आपका मन यहीं पर कनेक्ट क्यों होता है? ना कोई लेना ना देना, कुछ खर्च सामने वाले से नहीं कराना, और उस सामने वाले इंसान से प्यार भी बहुत ज्यादा टूट कर करना, हर चीज उससे शेयर करना, अपने दिल का हाल बस आप उसी को ही सुना चाहते हैं। आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा इंसान है, जो इंसान आपकी सब बातें सुनता है और आप उसको सुनाना चाहते हैं, अकेलेपन का साथी बस उसी को समझते हैं, तो फिर बड़ा अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ टाइम के लिए आपको साइलेंट होना पड़ेगा, जो मैंने बताया है उतना बोलकर अपने रिलेशनशिप पर फोकस करना बंद करके अपने करियर पर फोकस करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करना है, ना कि सामने वाले इंसान को ना उससे ज़्यादा बात करनी है, ना ज़्यादा उलझना है, ना ज़्यादा उसको बातें शेयर करनी है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, आलू बना रहे हैं, बता रहे हैं सामने वाले को मैंने आलू बनाए नहीं है, अभी बना रही हूँ, मैंने आलू आज बिना छीले बनाए हैं, मैंने मटर आलू में डाली है। ये क्या है भैया? आप रिलेशनशिप को उलझा रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को सुलझा रहे हैं? ये रिलेशनशिप की बातें होती हैं क्या?
रिलेशनशिप में उतना ही प्यार करिए जितना सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट करना हो। भैया किसी इंसान के सामने आप थाली भर के चावल रख दीजिए, वो खाएगा क्या? नहीं खाएगा, आपको बोलेगा उठाइए जरा, मैं नहीं खा पाऊंगा इतने। जब प्यार आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा दे देते हैं, हद से ज़्यादा उसको प्यार करने लगते हैं और हद से ज़्यादा उसके लिए टूट कर मरना शुरू हो जाते हैं, तो आपका क्या होता है? आपका बनता है डमरू। अब दोनों साइड से आप बजने हैं। आपको प्यार उतना ही करना है जितना सामने वाला इंसान चाहता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं नहीं मैं तो उससे टूट कर प्यार करूंगा, फिर आपको गाली मिलेंगी, फिर आपके सर पे जूता बजेगा। उतना ही बस जितना उसको एक्सेप्ट करना है बस। अब फिर देखना आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग बनता है नहीं बनता है। स्ट्रोंग बनेगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इस वीडियो से कुछ आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक जरूर किया करो दोस्तों, प्लीज़ लाइक जरूर किया करो, मुझे अच्छा लगता है। और चैनल पर नए आए हैं मेरे प्यारे दोस्त, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। हम अच्छी नॉलेज आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों। सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे। तो आपने हमारी वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।